हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आपके बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवा रही है। और अगर इससे पहले आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, ताकि बाल विकास का सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेसिक से आप कर पाएँ। और आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, बाल विकास को लेकर हम साथियों बालक में जो किस प्रकार की विकास होता है, कितनी अवस्थाओं में किन मनोवैज्ञानिकों ने कैसे कैसे विकास होता है, इसी चरण में हम विभिन्न सिद्धांत पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे साथियों जो बाल विकास के अंदर नाम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है, नाम चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। सिद्धांत का नाम और इस मनोवैज्ञानिक का नाम दोनों आपको याद रखना है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था साथियों। देखो, इससे पहले हमने जो वाइगोट्स्की का जो ZPD का जो सिद्धांत पढ़ा था ना, उसमें ZPD इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है साथियों। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही तीन वर्ड यूज़ कर रहा है साथियों, LAD। देखो, उसमें था ZPD और इसमें था LAD। दोनों के अंदर फ़र्क है साथियों। वाइगोट्स्की ने ये तो निकटतम भाषा का विकास का सिद्धांत दिया था। निकटतम यानी कि उसका नज़दीकी बालक अगर किसी नज़दीकी आदमी से सहायता लेकर कुछ सीख रहा है तो उसका निकटतम विकास का सिद्धांत होगा। लेकिन जो भाषा का विकास है वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। उसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया था, लेड। और ये लेड क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र। अब देखो, ये सिद्धांत क्या कहता है साथियों? ये कहता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं भाषा जो है वो साथियों जन्मजात होती है। इनका ये मानना था कि भाषा जो है वो जन्मजात होती है और प्रत्येक बालक में लेड प्रकृति प्रदत्त व जन्मजात होता है। लेड क्या है साथियों? लेड मस्तिष्क में भाषा को जानने के लिए एक काल्पनिक मशीन है। यानी कि चॉम्स्की ये मानते हैं कि हर बालक के अंदर ये जो लेड है, लेड क्या है? यानी कि मस्तिष्क में कोई भाषा को जानने वाली एक ऐसी मशीन, काल्पनिक मशीन होती है जो हर बालक के अंदर प्रकृति प्रदत्त और जन्मजात होती है। यानी कि जो पहले से ही मौजूद रहती है उसके मस्तिष्क में, ऐसी कोई मशीन लगी हुई रहती है। जब बालक भाषा, क्योंकि इनका ये मानना था कि भाषा जो है वो अर्जित नहीं होती, वो जन्मजात होती है। अब इन्होंने ये प्रयोग किया था कि भाई जैसे मान लो कि हम हमारे ऊपर एग्जाम्पल लें, जैसे हम जिस माहौल में रह रहे हैं तो वहाँ की जो हमारी लोकल ज़बान है उसके लिए हमने कहीं पे क्लासेस वगैरह थोड़ी ली थी। जैसे जो हमारे परिवार वाले जो भाषा बोलते हैं, घर वाले जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा तो हम बोलने लग जाते हैं धीरे धीरे। उसकी हमें कोई क्लास लेनी ज़रूरी थोड़ी है, हम तो सीख जाते हैं। तो इसके बेस पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि भाषा जो है वो जन्मजात होती है। बालक में जन्म के साथ ही मस्तिष्क में शब्दों का एक सीमित सेट होता है जिसे लेक्सिकॉन कहते हैं। ये वर्ड याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो, ये कहते हैं कि बालक में जन्म के साथ ही मस्तिष्क में शब्दों का एक ऐसा सीमित सेट होता है जिसे लेक्सिकॉन कहते हैं। यानी कि ये जो मशीन होती है काल्पनिक रूप से भाषा को जानने की, इसी मशीन के साथ में बालकों के मस्तिष्क में एक ऐसा शब्दों का भंडार होता है जो जब उसको बोलना है तो उसका इस्तेमाल करता है। और उसका नाम उसने क्या दिया? लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या है? बालक में जन्म के साथ ही मस्तिष्क में शब्दों का एक सीमित सेट होता है। अब देखो साथियों, यहाँ पर भी सीधा पूछेगा वो, अगर जेनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर भाषा विकास को लेकर किसने दिया था? तो ये चॉम्स्की की थ्योरी थी। ये किसकी थ्योरी थी? चॉम्स्की की थ्योरी। यानी बालक के अंदर भाषा विकास को लेकर सबसे पहले जेनरेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर का प्रयोग या इस्तेमाल किसने किया था? तो चॉम्स्की ने किया था। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पहले बालक वर्ण सीखेगा, फिर शब्द सीखेगा और फिर वाक्य सीखेगा। इसी कड़ी को, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य, इसी कड़ी को उन्होंने नाम क्या दिया? जेनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर, जिसको सार्वभौमिक व्याकरण भी कहते हैं। बिल्कुल
आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों में जो बातें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी के ख़रीदे हुए नोट्स या किसी सीधी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने जितना आपको जितनी आसान भाषा में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट मैटर है सिर्फ वही आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अब देखो साथियों, भाषा की संरचना को लेकर ये क्या कहते हैं, भाषा अर्जित होती है, जैसा वातावरण वैसी भाषा। हालांकि ये कहते हैं कि भाषा जन्मजात तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ में जब बालक जिस माहौल में जिस वातावरण में जन्म लेगा उसी माहौल उसी वातावरण की तो भाषा वो अर्जित करेगा, है कि नहीं। अब जैसे ये थोड़ी है कि भाई यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई अपने इंडिया में रहने वाला है और उसके परिवार वाले हिंदी बोल रहे हैं तो जन्म से इंग्लिश थोड़ी बोलने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो भाषा की संरचना को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो सतही संरचना, एक गहरी संरचना। तो सतही संरचना मतलब सुपरचुअल स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर। देखो सतही संरचना के अंदर क्या होता है साथियों, ये विदाउट ग्रामर के होती है साथियों। ये क्या होती है भाई, जो सतही संरचना होती है जिसमें विदाउट ग्रामर के कोई बच्चा है जो बोलने लग जाता है, और गहरी जो संरचना होती है वो विथ ग्रामर के होती है, यानी कि डीप स्ट्रक्चर। अब देखो साथियों, एक लाइन और याद रखना है, सर्वाधिक स्कैनर के आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं साथियों। ये देखो जो नोम चॉम्स्की है ना साथियों, नोम चॉम्स्की, इन्होंने स्कैनर की सर्वाधिक आलोचना की थी। इन्होंने स्कैनर की सर्वाधिक आलोचना की थी। और इसके जो भाषा विकास के सिद्धांत को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ पर पहला स्टेप है, कोई भी बालक होगा, जैसे हम थे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में इनपुट का डाटा ऐड होता है। इनपुट का डाटा जिसको हम लिंग्विस्ट डाटा भी कहते हैं। जैसे हमने पहली बार किसी वर्ड को, किसी शब्द को हमने सुना है या उसको पढ़ा है। अब लेड क्या करेगा, ये तो इनपुट था, लेड क्या करेगा, लेड प्रोसेसिंग करेगा। दूसरे चरण में लेड क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और जो वर्ड हमने सीखे हैं, जो जाने हैं, जो पढ़े हैं, जब उसका आउटपुट रूप यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस या फॉर्मेशन, यानी कि उसका आउटपुट रूप जो सेंटेंस हमने पढ़ा है, अगर उसके वाक्य को हम समझकर उसका समझ जाते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है। यानी कि इनपुट के अंदर हमने जैसे मान लो पहली बार, जैसे मान लो कि किसी जैसे मान लो कि गाय, पहली बार हमने इस शब्द को किसी का चित्र देखा, चित्र देखकर हमने जैसे बताया किसी ने कि भाई ये गाय है, इसका चित्र हमने हमारे मस्तिष्क में फीड कर लिया। और जब दूसरे चरण में जब इनपुट डाटा हो जाता है तो ये प्रोसेसिंग करके जब दोबारा हमारे सामने कहीं पे भी गाय आएगी या गाय के चित्र को देखेंगे तो उससे संबंधित जो हमारे मस्तिष्क में वाक्य का जो निर्माण होगा वो हमारा आउटपुट करेगा, और लेड जो है वो प्रोसेसिंग करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है साथियों, हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें इनपुट होता है, फिर सेकंड स्टेप में उन इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है, और तीसरे स्टेप में हमारे जो डाटा इनपुट किए गए हैं उसको आउटपुट में लाने के लिए लेड प्रोसेसिंग करेगा। तो ये था साथियों भाषा विकास को लेकर हमारे सामने एक छोटा सा सिद्धांत था नोम चॉम्स्की का। तो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो याद करने वाली बात है, एक तो भाषा के जो विकास को लेकर जो सिद्धांत दिया था वो नोम चॉम्स्की ने दिया था, और इन्होंने लेड का प्रयोग किया था। लेड क्या है मैंने आपको समझा दिया, इनकी बेसिक थ्योरी क्या है। एक तो भाषा जो है वो जन्मजात होती है, एक लेक्सिकॉन, ये वर्ड आपको याद रखना है। और बालक में भाषा को लेकर सबसे पहले ग्रामेटिकल या यूनिवर्सल या सार्वभौमिक जनरेटिव ग्रामर का प्रयोग किसने किया था, ये चॉम्स्की ने किया था। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक बार आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें साथियों। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।